आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, सवाल है अर्धपारगम्य झिल्ली की व्याख्या करें। अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है वो हम समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं ये पराशरण प्रक्रिया क्या होती है और इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले रखा है, एक बहुत बड़ा सा आपका ये क्या है कंटेनर है जिसके आपके दो पक्ष हैं। एक तरफ आपका निम्न सांद्रण विलयन है, एक तरफ क्या है आपका ये निम्न सांद्रण विलयन और एक तरफ आपका उच्च सांद्रण विलयन है। उच्च सांद्रण विलयन का होने का मतलब क्या है, जहां आपके सॉल्यूट के पार्टिकल यानी कि जो आपका विलय होता है उसके पार्टिकल ज्यादा होते हैं और निम्न सांद्रण में क्या होता है आपका ये जो आपका विलय के पार्टिकल होंगे, विलय के कण होंगे कम होंगे या फिर वो शुद्ध आपका विलायक होगा। अब देखो ये जो बीच में लगी हुई है ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये बीच में लगी हुई है, इसे हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारम्य झिल्ली कहते हैं। अब देखो इस अर्धपारम्य झिल्ली का क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर दो पक्ष हैं। अब देखो ये जो आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वे विलायक के कणों को तो जाने की अनुमति देती है क्योंकि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, लेकिन यह विलय के कणों को जाने की अनुमति नहीं देती है क्योंकि विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से आपके विलायक के कण निकल सकते हैं और आपको पता है यहाँ पर पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होता है वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की तरफ होगा। इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब सिंपल है, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को निकलने की अनुमति देती है लेकिन जिससे आपके विलय के कण नहीं निकल पाते हैं। और ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है जो हमारी दो टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और एक हो गई आपकी सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित। आपकी ये जो प्राकृतिक झिल्ली होती है ये आपकी कहाँ से मिलती है? हमें जीव जंतुओं से मिलती है। और ये जो आपकी संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cn का होल 6। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग हम, आपने पता होगा पानी को आप प्योर करने के लिए RO का यूज करते हो, उसमें भी करते हैं। यानी कि RO में क्या होता है आपका, RO का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ये जो आपका पराशरण है उसका उल्टा होना। RO में क्या होता है, ये जो आपका अशुद्ध पानी होता है वह आपका उससे आप अर्धपारगम्य झिल्ली से उसे पास करते हैं तो आपका शुद्ध पानी निकल जाता है और वहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती हैं वह रह जाती हैं। तो इस तरह से हम अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।